नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ग्रहों की गोष्ठी को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है और बात करते करते हम धनु राशि पे आ गए हैं। लेकिन धनु राशि क्या है? धनु राशि भाग्य की राशि है जो कि अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाती है और उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद भी ईश्वरीय प्राप्त होता है। तो धनु राशि अपने आप में एक बहुत ही भाग्यशालिनी राशि कही जा सकती है, क्योंकि वह नवम भाव से संबंध रखती है, यानी कि पिता के द्वार से संबंध रखती है और साथ ही साथ क्या है, वह भाग्य भाव से संबंध रखती है। तो धनु राशि के जो स्वामी देव हैं वह गुरुदेव विष्णु होते हैं, लेकिन विष्णु की सदैव ही कृपा उनके ऊपर रहती है। तो ये धनु राशि है और धनु राशि क्या है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर लगातार उसका एक लक्ष्य पूरा होता है तो उसके बाद वह दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है, यानी कि उसके जो जीवन के जो लक्ष्य होते हैं वह उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। आपने देखा होगा कि उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है कि आधा शरीर घोड़े का है और आधा शरीर मनुष्य का है, और वह मनुष्य हाथ में एक धनुष बाण लिए हुए है और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है और इसका प्रतीक चिन्ह हमें यह बताता है कि कैसे धनु राशि वाले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी कोई भी बाधा है उन्हें अपने लक्ष्य की ओर जाना ही है। अगर उन्होंने सोच लिया है कि कोई काम करना है, कैसे करना है ये उनका काम है और उस कार्य को वो करके दिखाते हैं। तो ये धनु राशि वाले होते हैं। अब बात क्या है कि जो ये 6 ग्रहों की जो गोष्ठी हो रही है वह क्या हो रही है, कहाँ पर हो रही है? क्योंकि जो धनु राशि है वह नवम राशि है और अगर हम इसे तन भाव मानते हैं तो दसम भाव में ये सारा जो मीटिंग हो रही है, ग्रहों की जो मीटिंग हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, वह दसम में हो रही है। दसम का अर्थ है नहीं कि द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से संबंध रख रहा है, क्योंकि नवी धनु है तो मकर राशि द्वितीय भाव में आती है और द्वितीय भाव में आने यानी कि कितना कैओस हो जाएगा जब इसमें 6 ग्रह एक साथ होंगे। तो देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आपका फैमिली, आपकी वाणी, आपका कोष, आपका बैंक बैलेंस एकदम भरपूर है। कितने 6 ग्रहों से। अब यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, यहाँ देखें तो धनु राशि ने लग्न स्वयं धन भाव में है। आप समझिए, आपका लग्न का स्वामी जो गुरु है वह स्वयं धन भाव में है। साथ ही साथ शनि देव यानी कि आपके दसम भाव के जो स्वामी, द्वितीय भाव के जो स्वामी है वह भी उसी में विराजित है। और आपकी जो मेहनत है वह भी क्या है, फैमिली के लिए हो रही है। तो जहाँ पर 11 लिखा यानी कि तीसरा भाव का जो स्वामी है वह भी द्वितीय में बैठा है, यानी कि आपकी जो मेहनत है वो फैमिली के लिए हो रही है। साथ ही गुरुदेव चौथे भाव को अगर देखते हैं तो सुख के जो स्वामी हैं वह भी द्वितीय है, यानी कि फैमिली में कोई सुख 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 का अनुभव विशेष रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति यानी कि आपके जो अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वह भी द्वितीय में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए द्वितीय और अष्टम का विशेष संबंध बन रहा है। तो चंद्रमा की स्थिति यानी कि जहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं वह भी द्वितीय में बैठे हुए हैं, यानी कि ससुराल से पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखा रहा है। यानी जीवन साथी के परिवार और धन का पूरा सपोर्ट आपको वहाँ पर दिख रहा है। अब स्थिति अगर हम देखें शुक्र की, यानी कि आपके लाभ के जो स्वामी हैं, यानी कि आपके कजिन्स कह सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कह सकते हैं, वह भी आपकी फैमिली में शामिल है। तो कोई एक महत्वपूर्ण ओकेज़न का यह समय है और कुछ विशेष घटनाएं जो फैमिली के लिए फैमिली में होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें धन का संबंध भी होगा। आप विशेष रूप से वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि जो मरकरी है यानी कि बुध है, बुध आपके जीवन साथी और आपके सोशल स्टेटस को बिलोंग करते हैं, वह यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजित है और साथ में कुछ समय के लिए यह वक्री भी है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का निश्चित तौर से ध्यान रखें, क्योंकि यह वक्रियता ले रहे हैं, यानी कि कहीं कम्युनिकेशन के द्वारा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो रही हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही क्या है कि जो मंगल की स्थिति है, मंगल पंचम भाव में अपनी ही राशि में है, यानी कि मंगल का जो स्वभाव है क्या,
जोशपूर्ण होशपूर्ण तरीके से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो जो पंचम आपकी इच्छाएं, आपके बच्चे, आपका जो एजुकेशन है, उस पर मंगल का विशेष प्रभाव है। यानी कि कैसे भी करके आई हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि विशेष रूप से बच्चों के लिए कोई ना कोई विशेष कार्य यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यह स्थिति राहु और केतु की स्थिति अपने आप में है। केतु देखिए मीन 12वें भाव में है, यानी कि द्वादश भाव में है। तो यहाँ यह मोक्ष कारक है, यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं आप किन्हीं चीज़ों से मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। और राहु की जो छठे भाव में पोजीशन है, देखिए छठे भाव में राहु का होने का अर्थ है कि दुश्मन या आपके जो ऑब्स्टिकल हैं वो टिकने वाले नहीं हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे। आप कैसे भी करके उनको हैंडल करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपनी जो समस्याएं कोई आती हैं उनको दूर भगाने में सक्षम होंगे। तो यह स्थिति बनती है क्योंकि ये 6 ग्रह आपका क्या, आपके लग्न का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय में बैठा है, यानी कि सुख भाव का स्वामी भी द्वितीय में, धन में है, यानी कि वाणी का सुख है, बातचीत का सुख है, धन का सुख है, आपके खान पान का सुख है। तो लग्न और सुख का स्वामी जब द्वितीय में आता है तो इस प्रकार की बातें यहाँ होती हुई दिखाई देती है। तृतीय और चतुर्थ का जो स्वामी है वह भी द्वितीय भाव में बैठा है। तो कुल मिला के क्या है, द्वितीय भाव क्या है, फैमिली, आपका कोष, आपका बैंक बैलेंस, आपकी वाणी, आपका खान पान विशेष रूप से यहाँ पर प्रभावित है। यहाँ पर आपको सुख पूर्ण स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आप कुछ बड़ा गेन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ विशेष रूप से, क्योंकि देखिए वसीयत का जो स्वामी है, यानी कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वह भी द्वितीय में विराजित है। तो यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ बन रही हैं और आप देखेंगे कि इस दौरान में 10 फरवरी से ये चीज़ें शुरू होंगी और आप 1 महीने के अंदर आप पाएंगे कि कुछ बहुत बढ़िया मेरे फैमिली में हुआ, यानी कि परिवार में। क्या, धनु राशि का परिवार द्वितीय भाव होता है, क्योंकि मेरे बताने का जो तरीका है उस तरीके में मैं यह बता पाने में सक्षम हो पाती हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत, क्योंकि मेरा एपिसोड इस तरीके का नहीं होता है कि मैं कुछ लुका छिपा के या कुछ छल कपट करके आप लोगों के सामने कोई बात को रखूं। मेरी बात सच्चाई की है, ईमानदारी की है और जो फैक्ट्स सही हैं उनके ऊपर है, इसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है। आप लोग भी अगर ज्योतिष की बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें तथ्यों को पाएंगे कि रियली ये फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स के अनुसार ही मेरी चर्चा होती है, मेरी बात होती है, मैं उस तरीके से एपिसोड्स बनाती हूँ। तो मित्रों, ये तो बात थी धनु राशि को लेकर के और आशा है कि आपको मेरा एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे। और आप अगर मेरे एपिसोड्स को पसंद करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं आगे मकर राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।